हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बेहद ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं। और यह क्वेश्चन प्यारे बच्चों काफी अच्छे लेवल का प्रश्न है। इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों हार्ड कैटेगरी की क्वेश्चंस में रखा जाता है। तो एक बार पहले क्वेश्चन को हम ध्यान से यहाँ से समझ लेते हैं, फिर हम इसे बड़ी ही आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे। तो चलिए एक बार पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको कुछ पुलीज नजर आ रही होंगी, साथ ही साथ कुछ मासेस नजर आ रहे होंगे। लेकिन ये सिर्फ कुछ पुलीज या सिर्फ कुछ मासेस नहीं है प्यारे बच्चों। यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पुलिस और इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइट संख्या में पुलीज और मासेस को बनाना संभव तो नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ पुलीज और कुछ मासेस को हमने बना लिया है और आगे इनफाइनाइट का साइन लगा लिया है। और ये इनफाइनाइट का साइन बता देगा कि यहाँ जो पैटर्न नजर आ रहा है, इसी पैटर्न पर आगे इनफाइनाइट तक पुलीज और मासेस जुड़े हुए हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो कंडीशंस हैं पूरी तरह से आइडियल कंडीशंस हैं। आइडियल कंडीशंस का मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रिंग्स हैं और जो पुलीज हैं ये लाइट हैं, या कहूं कि मासलेस इनको मानना है, और साथ ही फ्रिक्शन लेस भी है, ठीक है। तो ये भी हमें मानना है। अब जब ये पूरा सिस्टम मोशन में होगा प्यारे बच्चों, उस समय ये जो मास है इसका एक्सीलरेशन कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक। तो इसका एक्सीलरेशन हमें बताना है, यही हमारा क्वेश्चन है। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन को हमने समझ लिया है, चलिए अब इसको हम सॉल्व करने की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले को मैं इसको सॉल्व करने जाऊं, मैं आपको बता दूं कि इसी क्वेश्चन को मैं एक बार और करा चुका हूं। तब हमने इसके लिए जो अप्रोच देखा था, आज वो अप्रोच नहीं होगा। आज हम इसको सेकेंड मेथड से देखेंगे, एक दूसरे मेथड से देखेंगे। तब हमने इसको जब देखा था प्यारे बच्चों, उस समय हमने इसको इक्विवेलेंट मास कॉन्सेप्ट से देखा था। उस वीडियो में मैंने प्यारे बच्चों इक्विवेलेंट मास कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई किया जाता है, ये सारी चीजें मैंने बहुत ही अच्छे से बताया था। साथ ही साथ उस कॉन्सेप्ट से फिर मैंने ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाया था। लेकिन आज हम इक्विवेलेंट मास कॉन्सेप्ट को दोबारा नहीं पढ़ेंगे, एक बार हम पढ़ चुके हैं। इसलिए आज मैं इसके लिए एक अनदर अप्रोच लेने वाला हूं, और ये जो सेकेंड मेथड होगा प्यारे बच्चों इसके लिए, यह होगा वर्चुअल वर्क मेथड। अब ये वर्चुअल वर्क मेथड के बारे में हो सकता है आप लोगों ने सुन रखा हो, मैं एक बार बता देता हूं, अगर किसी ने नहीं सुन रखा तो वो सुन ले। वर्चुअल वर्क मेथड का मतलब ये है कि जो स्ट्रिंग होती है उसके द्वारा किए गए जो नेट वर्क डन होता है प्यारे बच्चों, वो जीरो होता है, ठीक है। तो ये वर्चुअल वर्क मेथड के अंतर्गत हम लोग काम करते हैं कि स्ट्रिंग के द्वारा किया गया टोटल जो वर्क डन है उसको हम जीरो ले लेते हैं। इसी बात को जो मैंने आपसे बताया, इसको अगर मैथमेटिकली हम लिखें तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे प्यारे बच्चों, सिग्मा टी वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, जहां पर ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टेंशन का फोर्स है। तो ये क्या है, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, और इनके बीच में जो डॉट प्रोडक्ट है तो ये क्या बता देगा, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वर्क डन होता है प्यारे बच्चों। तो ये क्या है, ये टेंशन के द्वारा यानी रस्सी के द्वारा किया गया वर्क डन है, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पे जो वर्क डन होगा उन सब का सम, ये सम का चिन्ह है, ये समीशन का चिन्ह है, ये बताता है कि सारे जो वर्क डन होंगे उनका सम है, ठीक। तो ये टोटल सम जो होगा, जो नेट वर्क डन होगा वो क्या होगा, वो जीरो होगा प्यारे बच्चों, ठीक। ये हम वर्चुअल वर्क मेथड के अंतर्गत ये जो प्रोसेस है इसको हम लगाते हैं, ठीक। अब ये कैसे होता है, ये कैसे आता है, ये किस तरीके से निकल के आया कि रस्सी के द्वारा जो किया गया नेट वर्क डन होगा वो जीरो होगा, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो उस चीज को हम बाद में समझेंगे, लेकिन उसको समझना इतना जरूरी नहीं है। आप सिर्फ इसको याद रखिए, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक।
तो उसको हम बाद में समझेंगे, अभी हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, अगर इस तरीके से ये संबंध है प्यारे बच्चों, तो अगर इसी को डिफरेंशिएट कर दें तो कुछ इस तरीके का संबंध निकल के आ जाएगा, कुछ इस तरीके का प्यारे बच्चों, ये ठीक है, इस तरीके का। इसको और डिफरेंशिएट करें तो कुछ इस तरीके का संबंध निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो वर्चुअल वर्क मेथड में ये तीन प्रकार की चीजें हमारे पास मिलती हैं और इन तीनों को हम लगा सकते हैं अपने क्वेश्चंस में आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, ठीक, अगर हमें एक्सेलरेशंस निकालने हो तो ये वाला निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। वेलोसिटी निकालना हो तो इसको लगा सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट्स निकालना हो तो इसको लगा सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ इसमें थोड़ा सा कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं कभी कभार। कब? जब टेंशन या फिर डिस्प्लेसमेंट और टेंशन के बीच का एंगल चेंज हो रहा हो प्यारे बच्चों। ठीक है, उस समय यहां पर ये जो ऊपर वाली चीज है और जो नीचे वाली चीज है, इनको लगाने में थोड़ा दिक्कत आती है, लेकिन ये वाली चीज हमेशा लग जाती है। ठीक है, इनको नहीं लगा पाएंगे जब टेंशन और जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच का एंगल चेंज हो रहा हो। ठीक है, फिर भी अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स हो, बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल t बराबर 0 पर हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो उस समय प्यारे बच्चों ये लग जाएगा, भले ही एंगल चेंज हो रहा हो तब भी ये लग जाएगा। लेकिन ये तब भी नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये तब भी लग जाएगा। तो ये दोनों लग सकते हैं, लेकिन इस चीज का भी आपको चिंता नहीं करनी। आपको ये नहीं सोचना कि यार कहाँ लगाऊं कहाँ ना लगाऊं। ठीक है, आपको 99.99% केसेस में ये लगते हुए नजर आएंगे। कभी जब आप देखें कि एंगल चेंज हो रहा हो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच, तब आप ये नीचे वाला फार्मूला मत लगाइएगा। इसको अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेना है तो लगा लीजिएगा, इसको आप निष्फिक्र होकर लगाइएगा, इसको जहां भी मन चले वहां लगा दीजिएगा, ये सब जगह लग जाता है। तो चलिए आज हम इसको वर्चुअल वर्क मेथड से सॉल्व करेंगे। मैंने बोला 99.99% क्वेश्चंस में ये सारे के सारे लगेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, एक्सेलरेशन हमने इसको ऊपर ही मान लिया है, तो यहां पर टेंशन की और इसके डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल चेंज होने वाला नहीं है। इसी तरीके से इनके डिस्प्लेसमेंट और टेंशन के बीच का एंगल चेंज होने वाला नहीं है प्यारे बच्चों। इसलिए यहां पर ना तो यहाँ पर टेंशन चेंज हो रहा है, ना तो उनके बीच का एंगल चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट और टेंशन के बीच, इसलिए इसको लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही केस नजर आएंगे 99.99% क्वेश्चंस में, तो आप हमेशा लगा सकते हो। ठीक, तो चलिए यहां पर हमें आवश्यकता किसकी है, हम इसको लगाएंगे, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हम इसको लगाएंगे। चलिए हम इसको मिटा लेते हैं, हम थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं और मुझे लगाना है ये बच्चों, ये। ठीक, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं और आगे फिर इसको सॉल्व करता हूं। ओहो, क्या हुआ इसको क्या हुआ, ये कुछ इस तरीके से प्यारे बच्चों। ठीक है, ये वाली चीज हमें लगानी है। चलिए अब इसको हम लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम टेंशन देख लेते हैं। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे अगर मैं टेंशन मान लूं T, तो इधर भी टेंशन T होगा, इधर T/2 होगा, इधर भी T/2 होगा, इधर T/4 होगा, इधर भी T/4 होगा, इधर T/8 होगा, इधर भी T/8 होगा। तो इस तरह से टेंशन निकल के आएगा, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, इधर 2T आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें नजर आएंगी। अब अगर इसमें एक्सेलरेशन मैंने A मान लिया, इसमें कुछ एक्सेलरेशन मान लेते हैं प्यारे बच्चों A'। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेलरेशन मान लेते हैं A', इस तरीके से मैं मान लेता हूं। ठीक है, आगे इसी तरह से नीचे एक्सेलरेशन चलते जाएंगे। इसमें एक्सेलरेशन A'' मान लो, और आगे नीचे वालों के लिए कुछ और मान लो, लेकिन हम कहां तक मानेंगे, ये इनफाइनाइट है। ठीक है, अभी हम यहां तक लेकर चल रहे हैं। ठीक है, यहां तक में हमारा काम हो जाएगा। चलिए अब हमें क्या करना है, ये चीज लगानी है प्यारे बच्चों। चलिए हम लगाते हैं। देखिए यहां पर देखिए T और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 0 डिग्री है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है,
इसलिए यहां पर जब टी डॉट ए करेंगे तो ये आ जाएगा टी ए, ठीक है। कॉस तो जीरो हो गया, कॉस जीरो हो गया, इसलिए हो गया। अब देखिए इसमें भी इसके बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल जीरो है, तो कॉस फिर जीरो हो जाएगा, इसलिए वहां पर कॉस जीरो की वैल्यू फिर 1 हो जाएगी, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर t/2, यहां टेंशन का वैल्यू कितना है, t/2 इंटू ए डैश का है बच्चों, ठीक। अब इसी तरह से इसमें देखिए, इसके लिए देखिए, इस ब्लॉक के लिए, तो इस ब्लॉक के लिए देखें तो t/4 ए डबल डैश, ठीक है। इसी तरह के आगे देखें तो आगे इनफाइनाइट नंबर्स के लिए ऐसे ही लेते हम चले जाएंगे पहले बच्चों, और इन सब का सम लास्ट में मिलेगा जीरो, इन सब का समीशन क्या मिलेगा, जीरो प्यारे बच्चों, ठीक। तो इस तरीके से चीजें नजर आई। आप लोगों को ये समझ में आया नहीं आया? इसको सिंपली डॉट प्रोडक्ट खोल के लिखा गया है। डॉट प्रोडक्ट कैसे खोलते हैं, ये टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को जब हम खोले तो टी ए कॉस थीटा यही बनेगा। तो टी मतलब जहां पे टेंशन हो वो टी लिख लो, और एक्सेलरेशन जो माने वो लिख लो, और उन दोनों के बीच का एंगल क्या है वो कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल सबके लिए जीरो है, हमने जिस तरीके से माना हुआ है उसके अकॉर्डिंग एंगल सबके लिए जीरो है, तो कॉस 0 डिग्री क्या हो गया, 1 प्यारे बच्चों, ठीक है। कॉस 0 डिग्री 1 है, इसलिए उसको लेने की जरूरत नहीं है। और टेंशन और एक्सेलरेशन का जो गुणा होगा, जो मल्टीप्लिकेशन होगा, उसको लिख लिया और इक्वल में 0 कर दिया। चलो अब देखिए यहां पे अगर इस t को सारे जगहों से मैं कॉमन ले लूं, हर जगह t आएगा, ठीक है, सारे जगहों से कॉमन ले लो, तो कॉमन लेके उसको उधर पहुंचा दो, तो कुल मिलाकर के ये उधर चला गया, तो यहां बचा क्या, ये बच गया इतना, a डैश बाय 2 प्लस a डबल डैश बाय 4 प्लस डॉट डॉट इक्वल्स टू 0। देखिए अब यहाँ टी टर्म हट गया है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, हर एक टर्म में टी है प्यारे बच्चों, तो मैं इसको इस तरीके से कॉमन ले सकता था या नहीं, या मैं इसको और एक टर्म कर दूं ऐसे ऐसे, यहाँ टी इस तरीके से कॉमन आ रहा था या नहीं आ रहा था प्यारे बच्चों, ठीक। तो इसको इस तरीके से मैं कर सकता था, सारे जगहों से टी कॉमन लेता, फिर टी को उधर करके 0 कर देता, तो ये 0 हो जाता, ये टर्म इक्वल हो जाएगी 0 के, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से मैंने किया है। चलो ये हुआ प्यारे बच्चों, अब ये चीज हमारे पास आ गई। अब देखिए ए कितना है, ए डैश कितना है, ए डबल डैश कितना है, ए की वैल्यू हम निकाल लेते हैं और यहां रख लेते हैं। तो ए के लिए देखिए, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो क्या बनेगा, ऊपर टी फोर्स लग रहा है, नीचे mg फोर्स लग रहा है, एक्सीलरेशन ऊपर है, तो क्या बनेगा यहां पर, अगर फोर्स इक्वेशन इसके लिए लिखे तो बनेगी T माइनस mg इक्वल ma। तो यहां से जो a निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, इधर m को डिवाइड कर दो तो T बाई एम माइनस जी, यही बनेगा। तो a की जगह पे ये रख दो T बाई एम माइनस जी प्यारे बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से इस 1/2 को इधर करो और a डैश की वैल्यू लिखो, तो a डैश की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, इसी तरीके से जैसे हमने इसके लिए लिखा। तो इसके लिए ऊपर है t/2, मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं t/2, नीचे क्या है वही mg इक्वल ma डैश का है बच्चों, क्योंकि यहां एक्सीलरेशन a डैश है। अब इस m को इधर डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा, t/2m माइनस जी, ये बन जाएगा a डैश। तो a डैश की ये वैल्यू हम यहां पर रख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर जो 1/4 है इसको बाहर ले लो, और a डबल डैश की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, a डबल डैश की वैल्यू इसी तरीके से क्या आ जाएगी, मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, यहीं पर देखिए ऊपर है t/4, तो t/4 नीचे बनेगा mg इक्वल्स टू ma डबल डैश, क्योंकि यहां एक्सीलरेशन डबल डैश में है। अब इस m को इधर डिवाइड कर लेंगे तो ये इतना हो जाएगा और यहां से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से देखिए क्या मिला, t/4m माइनस जी क्या है बच्चों, प्लस डॉट 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 इक्वल टू 0। ये इनफाइनाइट तक इसी तरीके से चलेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहां पे ये होगा। अब इसको हम खोल करके देखें और कुछ चीजें हमें नजर आएंगी, तो देखिए t/m और इधर क्या मिलेगा माइनस जी, और यहां पे देखिए प्लस t बाई इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4m माइनस जी बाई 2, इसी तरीके से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो t/16m माइनस जी बाई 4 प्लस डॉट डॉट, ऐसे ही चलता रहेगा और इक्वल में 0 क्या है बच्चों। अब ये जो
टी बाई एम वाले टर्म है इनको एक साइड ले लो और जो जी वाले टर्म है उनको एक साइड ले लो। ठीक है, चलिए टी बाई एम प्लस टी बाई 4m और एक है ये प्लस टी बाई 16 है, इस तरीके से है, प्लस डॉट डॉट ऐसे चलेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इक्वल जो जी वाले टर्म है उनको एक साइड ले जाओ तो आ जाएगा क्या, ये से माइनस जी है तो प्लस में इधर आएगा, इधर ये क्या है ये भी प्लस में आएगा, इधर ये वाला भी प्लस में आ जाएगा। इसी तरीके से आगे जो टर्म जी के होंगे वो भी आगे प्लस में ऐड होते जाएंगे। तो ये कंडीशन कुछ इस तरीके से बन गई। अब देखिए अगर देखा जाए तो इधर भी एक जीपी बन रही है, इधर भी एक जीपी बन रही है, तो इस जीपी को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम टी बाई एम को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर देखिए क्या बचेगा, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 1/4, इधर बचेगा 1/16 और आगे के जो टर्म होंगे वो भी इसी तरह से आगे इनफाइनाइट तक, ये इनफाइनाइट तक है प्यारे बच्चों। ठीक है, इधर देखिए इस वाली साइड में जी को कॉमन ले लें तो 1 + 1/2 + 1/4 आप देख सकते हैं, जी को कॉमन ले लो 1, यहां से 1/2, यहां से 1/4 और प्लस में इसी तरह से आगे चलता रहेगा कहां तक, इसको जरा मिटा देते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक प्यारे बच्चों चलेगा ऐसे। तो इस तरीके से यहां से हमने देखा कि यहां पे इनफाइनाइट सीरीज बन रही है और कैसी जीपी बन रही है प्यारे बच्चों। तो इसके लिए जो इनफाइनाइट जीपी के लिए जो यहाँ पे फार्मूला होता है वो क्या होता है सम के लिए, a/1 - r यही होता है। तो इस फार्मूले से यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे और इसी फार्मूले से यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए पहले हम जगह बना लेते हैं, हम थोड़ा सा इधर से निकाल लेते हैं। आप लोगों को अगर इसको नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके फिर नोट कर लीजिएगा, या फिर आप दोबारा से इसको चलाइए और फिर नोट कर लीजिएगा, एक बार पहले समझ लीजिए। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या मिला टी बाई एम, और यहां से जब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो ए क्या है 1 और नीचे है 1 - r, तो r क्या बनेगा 1/4 बनेगा प्यारे बच्चों। इसी तरीके से इधर क्या बन जाएगा g इंटू ए, इसके लिए भी 1 है, 1 - r देखिए क्या है 1/2 है प्यारे बच्चों। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा 4 × 1 = 4 -1 यानी 3, तो नीचे बनेगा 3 और ये 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो ये चीज इस तरीके से मिली इंटू सॉरी इक्वल, इधर देखो g 1 - 1/2 तो नीचे बनेगा 1/2 और 2 चला जाएगा ऊपर तो यहां बनेगा ये। ठीक है, अब इस 2 से इसको एक बार कैंसिल कर लो तो देखिए क्या मिला, यहां से जो t मिल जाएगा ये मिलेगा 3mg/2 प्यारे बच्चों। यहां जो t मिला ये क्या मिला 3mg/2, तो ये t कितना मिला 3mg/2, तो ये जो t है यहां देखिए ये 3mg/2 है और हमें इसी का एक्सेलरेशन निकालना है। तो इसके लिए हमने फ्री बॉडी डायग्राम यहां पर बनाया था, ये जो t है कितना है 3mg/2 प्यारे बच्चों। तो अब हम इसका एक्सेलरेशन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इसका जो फोर्स इक्वेशन नजर आएगा यहाँ पे वो क्या है T - mg = ma। ठीक है, या A = T/m - g, ये हम निकाल चुके हैं। तो ये जो T है यहाँ पर ना, इस T की वैल्यू रख दो, ये T क्या है 3mg/2, तो यहाँ पर रख दो, तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ A = 3mg/2 और एक m यहाँ पहले से है प्यारे बच्चों, माइनस यहाँ पर g। ठीक, अब देखिए m से m कैंसिल तो क्या मिला 3g/2 - g, तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 2g, तो 3g - 2g यानी g/2 प्यारे बच्चों। तो यहां से ये आंसर मिला, क्या मिला g/2, तो ये g/2 एक्सेलरेशन से चलेगा और किधर ऊपर की ओर, हमने इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर ही मानी थी और ये पॉजिटिव आया है। अगर ये नेगेटिव साइन के साथ आता तो इसका मतलब ये होता कि हमने डायरेक्शन गलत मानी है और फिर हम डायरेक्शन को बदल लेते। ठीक, तो यहाँ पर डायरेक्शन भी बिल्कुल सही मानी गई है, इसीलिए पॉजिटिव साइन के साथ आया है। तो यहां भी यही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों g/2। प्यारे बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज आपको हमेशा मिलती रहेंगी। अभी इसी कॉन्सेप्ट पर हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसी में अभी हम और हार्ड बनाएंगे प्रॉब्लम्स को, फिर हम इसी मेथड से उनको भी सॉल्व करेंगे
और काफ़ी इजीली सॉल्व करेंगे। देखिए, हो सकता है आपको अभी ये मेथड बड़ा लगा हो, क्योंकि मैंने आपको समझा कर किया है, वरना तो ये मेथड बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता है ये क्वेश्चन, मतलब इस मेथड से बहुत ही जल्दी। और ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो ये मेथड हमेशा आपकी हेल्प करेगा, हमेशा ही सॉल्व कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस को इस मेथड से। इसलिए ये मेथड जानना बहुत जरूरी है। आप इसको उससे भी कर सकते हो, इक्विवेलेंट मास से भी, लेकिन वहां पर ये तो क्वेश्चन सरल है, लेकिन जब इस पर और हार्ड बनाएंगे क्वेश्चन को तो इक्विवेलेंट मास से कैलकुलेशन बहुत टफ होती है, लेकिन इससे आसान होता है, इसलिए ये मेथड ज्यादा काम का है। ठीक, तो इसको जरूर याद रखें प्यारे बच्चों। मैंने समझाने के लिए इसको आपको इतना डिटेल में बताया है, वरना तो मैं बहुत जल्दी कर देता। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, अभी के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स प्यारे बच्चों।